जवाब के लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दिए गए तो जवाबात हो गया। उसी तरह है हजरत, हजरत के लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दिया गया तो हजरात हो गया है। तो इस तरह के जो लफ्ज लिखे गए ना, जब इनका जमा बनता है तो लास्ट में अलिफ और ते बढ़ जाता है। तहकीक का तहकीकात, लास्ट में अलिफ थे, लास्ट में अलिफ थे, अलिफ थे, अलिफ थे। देखते जाइए। खिदमत का खिदमत। समझ में आ रहा है ना? ट्रिक अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लगा ना? तो लाइक कीजिए फटाफट फटाफट। लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे समझाती हूँ। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। जिस्म का जमा अजसाम होता है, तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि किस्म का जमा क्या होगा। तो जी हाँ, अकसाम। जिस्म का जमा अजसाम, तो किस्म का जमा अकसाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज का ये वीडियो अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जी हाँ, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो उर्दू का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है वाहिद जमा। वाहिद जमा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोग के एग्जाम में नो डाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वाहिद जमा लफ्ज़ को स्टूडेंट याद करते हैं, और हालांकि इसको याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है। मैं भी खुद बताती हूँ कि वाहिद जमा लफ्ज़ को याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद वाहिद जमा लफ्ज़ को याद रखने का मैं ट्रिक तैयार की हूँ, जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सोचिए, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा ट्रिक आप लोग को YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। पूरा YouTube खंगाल डालिए, ऐसा ट्रिक आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है। पहली बार ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मुस्कान मैम के द्वारा ये ट्रिक बताया जा रहा है, वाहिद जमा लफ्ज़ को याद रखने का ट्रिक। अब आप लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वाहिद जमा लफ्ज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक है जिसके ज़रिए आप लोग वाहिद जमा लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। तो इस बात पर लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। अभी आप लोग लाइक नहीं करना चाहते हैं तो रुक जाए, वीडियो को देखें, जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूँ, ट्रिक बताती हूँ, समझे, समझ में आता है तो ही लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर का फैमिली बन चुका है, और ये सब कुछ आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही हुआ है। इसी वजह से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियोज़ को शेयर वगैरह करते रहे, ताकि हम लोग बहुत जल्द 100K सब्सक्राइबर को अचीव करें। यानी कि 10 जो है ना, 10 के बगल में एक शून्य लगा देना है तो 100 हो जाएगा, 100K सब्सक्राइबर, ठीक है ना। तो बहुत जल्द हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर को अचीव करें, 1 लाख सब्सक्राइबर का फैमिली बने। जितना ज़्यादा हो सके बस आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, वीडियोज़ को शेयर वगैरह करें, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को जानना होगा कि वाहिद जमा लफ्ज़ किसे कहते हैं। वाहिद का मतलब होता है एक वचन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, और जमा का मतलब होता है बहुवचन यानी कि प्लूरल। वाहिद किसी भी एक चीज़ को कहते हैं। एक मार्कर है, वाहिद कहलाएगा। एक आँख, वाहिद कहलाएगा। कोई भी एक चीज़ वाहिद। और एक से ज़्यादा अगर कोई सामान हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो उसको कहा जाता है जमा यानी कि प्लूरल, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वाहिद जमा समझ में आ गया होगा। अब उर्दू में वाहिद जमा जो लफ्ज़ होता है ना, वो बहुत टेढ़ा होता है। अगर मैं कहूँगी कि बताइए तारीख़ का जमा क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे तारीख़ है। लेकिन उर्दू में तारीख़ का जमा तारीखें नहीं होता है, तारीख़ का प्लूरल तारीखें नहीं बल्कि तवारीख़ होता है। सोचिए कितना डिफरेंट है ना। तस्वीर का जमा तो आप लोग कहेंगे तस्वीरें, लेकिन तस्वीर मतलब तस्वीर हो गया वाहिद, और इसका जमा आप हिंदी में कहेंगे तस्वीरें, लेकिन उर्दू में तस्वीरें नहीं होगा, तस्वीर का जमा होता है तस्वीर। तो सोचिए उर्दू कितना डिफरेंट है, और इसी वजह से वाहिद जमा लफ्ज़ को जो है ना स्टूडेंट टफ समझने लगते हैं। लेकिन आज का ये सारा आप लोगों का डर ख़त्म होने वाला है। वाहिद जमा लफ्ज़ को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त ये ट्रिक है। पहली बार मैं बता रही हूँ, वो अलग बात है कि हमारे बताने के बाद, ठीक है, अब आप लोगों को दूसरे चैनल से देखने को मिले, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो ओरिजिनल ही होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, एकदम दबा कर शेयर करें, स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है ना ये सभी लोगों तक पहुँचे। ये ट्रिक जो बनाया गया है ना, वाहिद जमा लफ्ज़ को याद रखने का ट्रिक, ये प्रोनाउंसिएशन के बेस पर बनाया गया है, यानी कि तलफ़ुज़ के बेस पर। तलफ़ुज़ का मतलब क्या होता है? आवाज़, ठीक है। मतलब कि एक लफ्ज़ है जिस्म और दूसरा लफ्ज़ है किस्म, 2 लफ्ज़ है ना, जिस्म और किस्म, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन, आवाज़ जो है ना, तलफ़ुज़ वो सेम है, जिस्म और किस्म, जिस्म और किस्म, जिस्म किस्म, जिस्म किस्म, इसी को कहा जाता है तलफ़ुज़ सेम है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो आवाज़ निकल रहा है ना वो बिल्कुल सेम मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? तलफ़ुज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर वाहिद जमा लफ्ज़ को याद रखने का ट्रिक ये है कि जिस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सेम हो, यानी कि सेम मिले, उस लफ्ज़ का जो जमा लफ्ज़ बनेगा ना वो उसका भी तलफ़ुज़ सेम होगा। जैसे कि जिस्म का जमा अजसाम होगा, जिस्म का प्लूरल बहुवचन क्या होगा? अजसाम। तो आप लोग बताइए किस्म का जमा क्या होगा? तो जी हाँ, अक़साम। जिस्म का जमा
एजिसाम तो किस्म का भी जमा एक्साम, क्योंकि जिस्म और किस्म का दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है तो इनका जमा भी जो बनेगा ना प्लूरल वर्ड, वो भी बिल्कुल उनका भी प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। ये है ट्रिक, और इसी वजह से ये जो ट्रिक बनाया गया है ये तलफ़ुज़ के बेस पर बनाया गया है। और ये ट्रिक को ढूंढने में थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन बहुत सारा लफ्ज़ देखिए मैं लिख दी हूँ और एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए जैसा कि एक एग्जाम्पल तो दे ही दी, जिस्म का जमा जिसाम है तो उस जिस्म की तरह ही तो किस्म को पढ़ा जाता है ना, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है तो किस्म का जमा भी क्या होगा, एक्साम। अब मान लीजिए एक लफ्ज़ है रस्म और दूसरा लफ्ज़ है रकम, तो रस्म और रकम दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम मिल रहा है ना, तो उसका जो बनेगा जमा लफ्ज़ वो उनका भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगा। तो रस्म का जमा होता है रसूम, तो बताइए रकम का जमा क्या होगा, जी हाँ रकूम। रस्म का रसूम तो रकम का रकूम। तो बस यही ट्रिक को आप लोग को अपनाना है। आसानी से आप लोग अगर एक लफ्ज़ को याद कर लेते हैं ना, जैसे कि जिस्म, तो जिस्म किस्म और इस तरह के जितने भी लफ्ज़ आएंगे आप आसानी से, मतलब कि इस तरह के तलफ़ुज़ में जितने भी लफ्ज़ आएंगे उसको आसानी से बताइए आप जमा नहीं बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जिस्म का एग्जाम हो गया, किस्म का एग्जाम हो गया, उसी तरह ज़िद हो गया। ज़िद का अजदाद होता है, ज़िद का अजदाद, ठीक है। ख़बर का अखबार तो सफ़र का भी असफ़ार होगा, ख़बर का अखबार तो सफ़र का असफ़ार। अदब का आदाब, लक़ब का अलक़ाब, गर्ज़ का एगराज़, यानी कि ये ऐसे लफ्ज़ है जिनका जमा लफ्ज़ बन रहा है ना तो स्टार्टिंग में अलिफ लग रहा है। देखिए स्टार्टिंग में सब में अलिफ है, आप देख सकते हैं। ये ट्रिक है, यही है ट्रिक। ये ऐसे लफ्ज़ है जिनका जमा लफ्ज़ बन रहा है, यानी कि प्लूरल बहुवचन बन रहा है ना, तो स्टार्टिंग में क्या है, अलिफ लग रहा है। ख़बर का अखबार, सफ़र का असफ़ार, अदब का आदाब, लक़ब का अलक़ाब, गर्ज़ का एगराज़, बदन का अबदान, तो बताइए हाल का अहवाल, जी हाँ हाल का अहवाल, दौर का अदवार, हरकत का हरकत, अदद का आदाद, रूह का अरवाह, रब का अरबाब। रब का जमा क्या होगा, तो अरबाब। रूह का अरवाह, सबब का असबाब। तो कैसा, अभी आप लोगों को हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये ट्रिक उतना अच्छा ना लगे, लेकिन आप लोग अभी पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और तब लास्ट में आप लोग बताइएगा कि ट्रिक कैसा लगा, क्योंकि इससे अब दूसरा कोई आसान ट्रिक हो ही नहीं सकता। जो भी ट्रिक बन रहा था और हमारे हिसाब से जो लगा कि आप लोगों के लिए याद रखने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, वो मैं ट्रिक बता रही हूँ। अब इससे आसान दूसरा ट्रिक आप लोग को मिल ही नहीं सकता है। सबक का असबाक होगा, साहब का असहाब होगा, स्टार्टिंग में अलिफ अलिफ, गैर का अगयार, कौम का अक़वाम, लफ्ज़ का अल्फाज, लफ्ज़ का जमा अल्फाज, कौम का जमा अक़वाम, स्टार्टिंग में अलिफ लगा। उसी तरह मौत का जमा अमवात, तो मौज का जमा अमवाज, मौत मौज, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, तो मौत का जमा अमवात, मौत का जमा अमवाज, मर्ज का जमा अमराज, कलम का जमा अकलाम। बताइए कलम का जमा क्या होगा, अकलाम, ठीक है ना। उसी तरह वक्त का जमा औकात, देखिए इसको पढ़ा जाएगा मलक, मलक का जमा अमलाक, और एक होता है मुल्क, तो मुल्क का जमा होता है ममालिक, ठीक है ना। इसको पढ़ा जाएगा मलक। देखिए ये जो लिखा है ना, आप इसको मलक भी पढ़ सकते हैं, मुल्क भी पढ़ सकते हैं और मिलिक भी पढ़ सकते हैं। मुल्क पढ़ेंगे तो उसका जमा होगा ममालिक, मलक पढ़ रहे हैं तो इसका जमा होगा अमलाक, इमलाक। और उसी तरह नूर है, नूर का जमा अनवार, हदीस का जमा अहदीस, स्टार्टिंग में अलिफ लगा है, वली का जमा औलिया, वस्फ का जमा औसाफ। तो ये हो गया जो अलिफ जिसका जमा लफ्ज़ बन रहा था तो स्टार्टिंग में अलिफ लग रहा था। अब यहाँ पर वैसे लफ्ज़ हैं जिसका जमा बनेगा ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ में बदल जाएगा, जैसे कि रस्म का रसूम, ऊ में बदल जा रहा है ना, रस्म का रसूम। उसी तरह रकम का रकूम, ठीक है। उसी तरह फतह का फतूह, वजह का वजूह, यानी कि जब जमा लफ्ज़ बन रहा है, प्लूरल बन रहा है, तो ऊ में उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरह ऐब का अयूब, असल का असूल, हद का हुदूद, तो जल्द का जुलूद, हर्फ का हुरूफ, ठीक है ना। हर्फ का जमा क्या होगा, हुरूफ। हर्फ का मतलब कोई एक हर्फ और हुरूफ का मतलब ढेर सारे हर्फ, ठीक है ना। हक का हुकूक, शक का शकूक, ठीक है। सतर का सुतूर, इल्म का उलूम, शेख का शयूख, ज़र्फ का ज़रूफ। आप देख सकते हैं ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, ऊ सब में, मतलब जितना भी जमा लफ्ज़ बना है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऊ में है, कि उलूम, शयूख, रसूम, रकूम, फतू, वजू, अयूब, ऊ है, ठीक है ना। उसी तरह अहद का अहूद, फ़न का फ़नून, गम का गुमूम, गैब का गयूब, फैज़ का फ़यूज़, कसर का कसूर, कब्र का कबूर, नकल का नकूल, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। ये दो टाइप थे वाहिद जमा लफ्ज़ के। अभी आगे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। कुछ ऐसे भी टाइप है जिसका जब जमा बनता है ना तो वो आ में बदल जाता है, ठीक है ना।
वो मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और हो सके तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाही जमा लफ्ज़ है। ऐसे भी मैं कोई भी वाही जमा लफ्ज़ नहीं करा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट वाही जमा लफ्ज़ है जिससे हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से मैं आगे अगला वाही जमा लफ्ज़ लिखती हूँ और आगे समझाती हूँ ट्रिक को। ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। देखिए मैं लिखी हूँ, जो इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा लफ्ज़ है उसको बोर्ड पर मैं लिख दी हूँ और हो सकता है कि इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लेकिन ये पूरा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस ट्रिक से याद हो जाएगा। देखिए एक लफ्ज़ है मस्जिद, मस्जिद, दूसरा लफ्ज़ है मंजिल। मस्जिद, मंजिल, महफिल, मशरिक, मगरिब, एक ही जैसा तलफ़ुज़, मतलब एक ही जैसा लगभग उच्चारण देखने को मिल रहा है ना, यानी कि आवाज़ एक ही जैसा निकल रहा है ना। मस्जिद, मंजिल, महफिल, मशरिक, मगरिब एक ही जैसा तलफ़ुज़ है, तो इनका जो जमा लफ्ज़ बनेगा ना उनका भी तलफ़ुज़ एक ही जैसा होगा। जैसे कि मस्जिद का मसाजिद तो मंजिल का मनाजिल, मस्जिद का अगर मसाजिद हो रहा है तो मंजिल का मनाजिल, तो महफिल का महाफिल, मशरिक का मशारिक, मगरिब का मकारिब। ठीक है ना, तो ये है ट्रिक। आई होप आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा। और उसी तरह से है मजलिस, तो बताइए मजलिस का क्या होगा? मजालिस। यानी कि यहाँ पर ऐसे लफ्ज़ को लिखी हूँ ना जिसका जमा लफ्ज़ बनेगा ना तो लास्ट में जाकर वो आ में बदलेगा। जैसे कि तकरीर का तकारीर, यानी कि आ में बदल रहा है, मतलब तकरीर का तकारीर, मशरिक का मशारिक, महफिल का महाफिल, यानी कि आ में बदल जा रहा है। जब लफ्ज़ को जमा बनाया जा रहा है तो आ, उसका प्रोनाउंसिएशन आ में चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, तकरीर का तकारीर, मजलिस का मजालिस, तस्वीर का तस्वीर, आ में बदल जा रहा है। देखिए पहले तस्वीर था, बस यहाँ पर अलिफ लग जा रहा है। तकरीर था, अलिफ लग जा रहा है, तकारीर। तस्वीर है, अलिफ लग जा रहा है, तस्वीर। मशरिक है, अलिफ लग जा रहा है, मशारिक। महफिल है, अलिफ लग जा रहा है, महाफिल। मंजिल है, अलिफ लग जा रहा है, महाफिल। यानी कि आ में जो है ना बदल जा रहा है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। तसनीफ़ है तो सिर्फ अलिफ लगा दीजिए, तसानीफ़ हो जाएगा। तरकीब है तो तराकीब, तफसीर है तो तफासिर, मुल्क है तो ममालिक, मजमून है तो मजामीन, मकसद है तो मकासिद, मतलब है तो मतालिब, मर्तबा है तो मरातिब, मदरसा है तो मदारिस, मरहला है तो मराहिल, तर्जुमा है तो तराजिम, मसदर है तो मसादिर, मखरज है तो मखारिज, लाजिम है तो लवाजिम, कानून है तो कवानीन, आखिर है तो अवाखिर। आ यानी कि अलिफ एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को एक टाइप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे लफ्ज़ हैं जिनका जमा लफ्ज़ बनेगा ना तो लास्ट में अलिफ और ते ज़रूर रहेगा। आप देख सकते हैं जमा लफ्ज़ ये जितने भी हैं ना, ये जितने भी लफ्ज़ हैं और इनका जब जमा बनाया गया है तो लास्ट में अलिफ ते आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ये है ट्रिक। जैसे कि सवाल का जमा होता है प्लूरल, मतलब कि बहुवचन सवालात। सवाल का मतलब एक सवाल और सवालात का मतलब ढेर सारे सवाल, तो सवाल का जमा क्या होगा? सवालात। उसी तरह जवाब का जवाबात। लास्ट में क्या है? अलिफ और ते बढ़ जा रहा है। सवाल के लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दिया गया तो सवालात हो गया। उसी तरह जवाब के लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दिए गए तो जवाबात हो गया है। उसी तरह है हजरत, हजरत के लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दिया गया है तो हजरात हो गया है। तो इस तरह के जो लफ्ज़ लिखे गए हैं ना, जब इनका जमा बनता है तो लास्ट में अलिफ और ते बढ़ जाता है तो जमा हो जाता है। ये है ट्रिक। ठीक है ना, हरकत का लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दीजिए, हरकत, ये हो गया जमा। उसी तरह बताइए ख्याल का क्या होगा? ख्याल का जमा लफ्ज़ क्या होगा? बस लास्ट में अलिफ और ते बढ़ा दीजिए, ख्यालात। ठीक है ना, उसी तरह ख्वाहिश का ख्वाहिशात, ज़रूरत का ज़रूरियात, जुल्मत का जुल्मात। उसी तरह बताइए गज़ल का क्या होगा? अलिफ और ते लगाना है, गज़लियात। गज़ल का गज़लियात, लज्जत का लज्जात, क़तरा का क़तरात, क़तआ का क़तआत। उसी तरह है ख़तरा, ख़तरा का ख़तरात। तो क़तरा, ख़तरा, क़तआ प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, तो लास्ट में अलिफ ते लगा देना है। ख़तरा का ख़तरात, तसव्वुर का तसव्वुरात। देखिए तस्वीर और तसव्वुर में फ़र्क है। ठीक है ना, तस्वीर अलग बात है और तसव्वुर मतलब होता है इमेजिनेशन। तो तसव्वुर का तसव्वुरात, लेकिन तस्वीर का क्या होगा? तस्वीर। इधर ही था ना, देखिए तस्वीर का तस्वीर और तसव्वुर का तसव्वुरात। तहक़ीक़ का तहक़ीक़ात, लास्ट में अलिफ ते, लास्ट में अलिफ ते, अलिफ ते, अलिफ ते। देखते जाइए। खिदमत का खिदमत। समझ में आ रहा है ना? ट्रिक अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लगा ना तो लाइक कीजिए फटाफट, फटाफट लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। फिर मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ख़तरा का ख़तरात हो गया, सदमा का लास्ट में अलिफ ते, सदमात। इमारत का इमारात, इनायत का इनायात, फसाद का फसादात, कीफियत का कीफियात,
मामला का मामलात, मकान का मकानात, मुमकिन का मुमकिनात। मज़ा आ गया ना? अब बताइए मज़ा आया कि नहीं? लास्ट में सिर्फ अलिफ ते का इजाफा कर देना है, बढ़ंती कर देनी है। मज़ा आया कि नहीं? तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक करें ना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फ़ायदा, ये यहाँ पर जितने भी लफ्ज़ लिखे हैं इनका, ये ऐसे लफ्ज़ है जब इनका जमा लफ्ज़ बनता है ना तो लास्ट में आए लग जाता है। जैसे कि फ़ायदा का फ़वाइद, कायदा का कवायद, कसीदा का कसायद। आई होप आप लोग ये मतलब ट्रिक पकड़ पा रहे हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा बारीक बात है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। फ़ायदा का फ़वायद हो रहा है तो फ़ायदा के तलफ़ुज़ में ही तो है कायदा, फ़ायदा, कायदा, कसीदा, ठीक है। तो फ़ायदा का फ़वायद तो कायदा का कवायद, कसीदा का कसायद। उसी तरह लतीफ़ा, तो लतीफ़ा का क्या होगा? लताइफ़। लास्ट में आए रहेगा। अकीदा का अकायद, ज़ख़ीरा का ज़ख़ायर, दायरा का दवायर, तोहफ़ा का तहाइफ़, कर्ज़ का कराइज़, फ़र्ज़ का फ़राइज़, अजीब का अजायब, दलील का दलाइल, शरीयत का शराए, खसलत का खसाइल और अव्वल का अवाइल। आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना? तो लाइक शेयर तो बनता है। इस बात पर आप लोग लाइक शेयर करें, हमें लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। लाइक कर दिए आप लोग और शेयर कर दिए, ठीक है ना। और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का ज़बरदस्त और ट्रिक वाला वीडियो अगर अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तभी भी आप लोग कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।